और यहाँ से लोकल लोगों को उन्होंने ठेकेदार ने हायर कर रखा था, तो उनको पहले भी इस मुकदमे की धमकी दी थी, इस खुरे को नहीं तोड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं FTC न्यूज राजस्थान। आज हम आए हैं पोह गांव के वार्ड नंबर 10 के पार्षद रविंदर सिंह शेखावत उनके घर पे और बातचीत करेंगे हम रविंदर सिंह जी से कि उनके ऊपर भी पहले काफी मुकदमे दर्ज करवाए गए थे। राम राम जी। राम राम जी। तो मैं आज थारखंड आया कि हमारा सुनने में आई कि पहले भी थारे ऊपर एट्रोसिटी का जो केस है वो भी दर्ज करवाया गया है और वर्तमान के अंदर काल की जो घटना हुई उसके अंदर भी केस दर्ज है के बारे में क्या कहना चाहो? देखो, इस गांव जो पूह गांव है वो शांति प्रिय गांव है। इसमें सभी कास्ट के लोग, चाहे मेघवाल समाज के हो, चाहे रेगर समाज के हो, चाहे नाइक समाज के हो, चाहे राजपूत समाज के हो, चाहे ब्राह्मण, वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण समाज तक सारे समाज एक साथ यहाँ प्रेम से रहते हैं। और कोई भी कोई बात होती है तो समाज में बैठ के और वो किसी भी मामले को सलटाते, ये पीछे से परंपरा है। लेकिन ये 2-3 साल से ये ऐसी स्थिति हो गई गांव के अंदर, ऐसी विकट स्थिति पैदा हो रही है धीरे धीरे, और आने वाले टाइम के अंदर कहां तक ये गांव जाएगा मुझे नहीं पता। मैंने भी सुबह मेरे पास लोग आए थे, कहा भाई साहब ऐसे ऐसे मुकदमा दर्ज हो गया कि मैं पार्षद हूँ 10 नंबर वार्ड से, लोगों की थोड़ा बहुत सामाजिक कार्य मैं करता हूँ और लोगों की समस्या भी सुन लेता हूँ, कुछ अधिकारियों के सामने भी रख देता हूँ और करके भी एक समाज सेवा सी कर रहा हूँ। मेरे से जितना होता है उतना मैं करता हूँ। आए थे, अब बात है मेरे पे मुकदमा दर्ज की। तो मेरे पे मुकदमा दर्ज हुआ था जब मैं खुद पार्षद हूं, उस टाइम पे ये चेयरमैन का जो अध्यक्ष होती है, मैंने काम के लिए, गांव के लोगों की भलाई के लिए, काम के लिए उन लोगों से मैंने बात रखी थी मेरी, और मैं हर आवाज गांव के लोगों की उठाता रहता था वहां पे। और फिर बाद में उन्होंने एक राजनीति षड्यंत्र बना के और उस मामले को तूल पकड़ाया और मेरे पे मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके अंदर पूरी जांच के अंदर मैं नीट एंड क्लीन वापस आ गया, उस पर FIR लग गई। और जो थोड़े दिन बाद, 1 साल पहले की बात है, ईशान मेघवाल के परिवार के साथ में इसी SC की महिला है जो चेयरमैन है, इसने वहां पर एकदम 8-9 बजे की घटना है, रात को 7-8 बजे की घटना है, अपने लोगों को बुला के एक गरीब परिवार का, उसका परिवार है चेयरमैन का, वो एक परिवार है, वो वैसे देखे तो काका बाबा के अंदर परिवार है, उस परिवार के ऊपर एकदम से हमला करवा दिया। अब गांव के अंदर घर परिवार में छोटी मोटी बात हो जाती है, अब ये चेयरमैन बन गई, सरपंच बनी थी, चेयरमैन बन गई, लोग इसके कहने पे, लोग गुंडे लोग आगे, असामाजिक तत्व आगे उस परिवार पे हमला कर दिया। आपने पीछे वीडियो उठा के देखना, वो बच्ची, जो छोटी सी बच्ची थी, वो बेहोश हो गई थी, घर के अंदर पत्थर ही पत्थर थे एकदम। वहां पे ऐसा माहौल बना रखा है गांव के अंदर, वो जो मोहल्ला है वो तो बिल्कुल भयभीत हो रखा है। और गांव के अंदर कोई, गांव का आम आदमी तो छोड़ो, हम लोग जो पार्षद है वो भी एक बार नगर पालिका में जाने से कतराते हैं, इसलिए कि पता नहीं क्या बात हो जाएगी और किस तरह का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। मतलब कि जो चेयरमैन है वो ये ताक में है कि कोई सवाल जवाब करे, उसके बाद में उसको केस वगैरह वो लगाए। देखो, बात ये है कि गांव की समस्या जब होती है, जैसे आज इस मैटर पे बात कर लेते हैं, आज तो जैसे पानी की समस्या थी, पानी की समस्या जो थी वो प्रत्येक ऐसी मोहल्ले के अंदर बहुत विकट स्थिति है पानी की। फिर हमारे जो विधायक महोदय थे, हमारे मंत्री महोदय थे पूर्व, उन्होंने 5 करोड़ रुपए की स्कीम, JGM योजना हमारे यहाँ आई थी, और इसके अंदर हम गली गली के अंदर पाइपलाइन बिछाई, ढेर के अंदर पानी की पाइपलाइन बिछवाई थी। और कहीं पहले भी 2 महीने पहले भी जब पाइपलाइन जो वो कर्मचारी गार्ड रहे थे, जो JGM के जो कर्मचारी थे, और यहाँ से लोकल लोगों को उन्होंने ठेकेदार ने हायर कर रखा था,
तो उनको पहले भी इस मुकदमे की धमकी दी थी, इस खुरे को नहीं तोड़ेगा। वो गली और वो मोहल्ला आज भी उसकी पाइपलाइन से भी वंचित है, उसमें पाइपलाइन नहीं डली है। अब जो जेजीएम की जो योजना थी, जो ठेकेदार मित्तल था, उसमें कोई डॉक्यूमेंटली उसकी कोई कमी होने के कारण से वो जो है निलंबित हो गया, ब्लैक लिस्ट हो गया, सॉरी ब्लैक लिस्ट हो गया। अब ब्लैक लिस्ट होने के कारण से जहां काम था वहीं रुक गया। लेकिन भाई साहब वो तो ब्लैक लिस्ट हो गया, वो तो सरकार की प्रॉब्लम है, उसकी क्या डॉक्यूमेंट है क्या नहीं है। अब यहाँ पर जो समाज रह रहा है गांव के अंदर, उसको तो रोज पानी के लिए, सुबह सुबह पानी के लिए जूझना पड़ता है। और वो लोग अपने ही समाज के लोग इकट्ठे होके 10-50 लोग, और पहले पीएचडी को अधिकारियों को कहा कि हमारी ये पानी की समस्या, उन्होंने कहा ये जो योजना है वो जेजीएम की है। मैंने भी खुद ने 1-2 फोन किए हैं अधिकारियों को, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि ये जो ठेकेदार है वो ब्लैक लिस्टेड हो गया और अब ये काम हमारे अंडर में नहीं है, वो ठेकेदार के दोबारा टेंडर होगा तब जाके ये काम हो पाएगा। लेकिन अब हमने तो कह दिया, प्रशासन ने बोल दिया, हम जनप्रतिनिधि हमने कह दिया और प्रशासन ने भी ये चीज रख दी। लेकिन जहां वो लोग रह रहे हैं वो तो सुबह सुबह पानी के लिए जूझते हैं। तो चेयरमैन को इन एससी के बच्चों पे मुकदमा लगाने की बजाय उन पे जो पानी की समस्या थी, उस पानी की समस्या के 10 मीटर पाइप डालना था या 15 मीटर डालना था, वो डालने का काम चेयरमैन को करना चाहिए था। और चेयरमैन को मोहल्ले वासियों ने ये अवगत भी करवाया, बहुत एक बार 10 बार 20 बार करवाया होगा, क्योंकि चेयरमैन भी उसी मोहल्ले में रहती है। अभी ये पाइपलाइन जुड़ती तो चेयरमैन के घर पे पहुंच जाता, ये बात है। तो इसके अंदर बात कुल मिला ये है, देखो अब जो 2 बच्चे हैं एससी के बच्चे, उसी के समाज के बच्चे, और जो काम कर रहे थे मजदूरी करते, एक बच्चे के तो मेरे को बताया कि पिता भी नहीं है, उसके पिता का साया भी सर से हट गया, वो मजदूरी करके 2 पैसे लाके घर पे अपनी माँ जो बहन वो है उनको पेट भरता है। उस बच्चे पे मुकदमा लगा दिया गया। सुबह सुबह मेरे पास लोग आए थे, क्योंकि मैं लोगों की समस्या सुनता हूँ, तो बोले भाई साहब इन लोगों को अंदर डाल दिया। तो मैंने कहा भाई मैं चलता हूँ, मैं खुद गया भी हूँ, जमानत भी मैं खुद करा के लाया हूँ उनकी, क्योंकि हमें तो कैसी भी परिस्थिति हो हमें तो समाज के साथ रहना पड़ेगा। हम आज से, और मेरे पे, और वो जो एक अजय सिंह लड़का है वो असिस्टेंट है उसका चेयरमैन का, उसको आगे रखते हैं। किसी भी समाज के बच्चे को जो है उसको धमकाने का काम करता है। वो कहीं खुर्राक उसमें माल कम डाल रही है तो कोई ऑब्जेक्शन करता है तो उसको आगे कर देता है, तो वो लड़ाई लड़ता है उनके साथ में। उससे डर के मारे कोई बोलता नहीं है गांव के अंदर। ऐसा बहका माहौल बना रखा है। और एट्रोसिटी मेरे पे लगाई थी। मैं तो बता रहा हूं, चाहे वो रेगर समाज हो, चाहे नायक समाज हो, मेघवाल समाज, सबके साथ बैठ के खाना खाता हूँ, एक भाईचारे के साथ रहता हूँ, खाना साथ खाता हूं मैं, और हम लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। आज कोई भी मेघवाल समाज का बच्चा आओ, मैं वेलकम करता हूं उनको, खाना साथ खाऊंगा, साथ पानी पीते, बैठते हैं, उठते हैं आराम से। ऐसा लगता ही नहीं है, हम कोई भी जातियां मानते ही नहीं है। मैं तो 15-20 साल से ऐसी समाज की, आज मेरे पे मुकदमा लगाया था, ऐसी कोई बात होती है, मेरे पे मुकदमा लगाया था, उसके साथ में एक भी ऐसी समाज का आदमी नहीं गया। मेरे साथ में कलेक्टर महोदय के पास में, एसडीएम के पास में, एसपी के पास में सैकड़ों की संख्या में ऐसे समाज के लोग गए थे। चाहे आप वीडियो उठा के दे सकते हो पीछे के, और मुझे न्याय मिला, उस पर एफआईआर लगी। आज 2 मुकदमे ऐसे समाज में लग गए, अपने परिवार के पत्थरबाजी कर ली अपने परिवार के ऊपर इस चेयरमैन ने। आज रेगर समाज, नायक समाज के ऊपर, और जो मेघवाल समाज के भी पानी हो जाता, उसमें उनके मुकदमे लगा दिए। तो भैया ये जो गांव का है ताना बाना जो खराब करने का काम कर रहे हैं, ये केवल एक राजनीतिक षड्यंत्र है। और ये एक बार ऐसी समाज, बहुत खुशी की बात है, ऐसी समाज का चेयरमैन बना, पहले सरपंच बना चेयरमैन, बाद में जब नगर पालिका बनी वो चेयरमैन बने। तो गांव के अंदर अच्छा विकास करना चाहिए था, एससी के मोहल्ले के अंदर और अच्छी, और मोहल्लों से और अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए थी, क्योंकि देश आजाद होने के बाद में पहली बार एससी की सीट आई, इनको मौका मिला, तो इनको तो
एसी समाज के मोहल्ले को फर्स्ट क्लास एकदम और मोहल्लों से अच्छा करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। इन्होंने अपने कार्यकाल में केवल मुकदमों की झड़ी तो जरूर लगा दी, बाकी इसके अलावा और कोई काम नहीं हुआ। ये